दोस्तों, समंदर की लहरों के बीच एक ऐसा जहाज उतर चुका है जिसके पास न तो लोहे की दीवारें हैं और न ही मुसीबत आने पर भागने के लिए कोई विदेशी इंजन। ये 2025 का हाईटेक भारत है, जहां हम हाइपरसोनिक मिसाइलों और न्यूक्लियर सबमरीन की बात करते हैं। लेकिन इसी दौर में भारतीय नौसेना ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने दुनिया भर के समुद्री विशेषज्ञों का दिमाग चकरा दिया है। गुजरात के पोरबंदर तट से एक ऐसा जहाज ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम टाइम मशीन में बैठकर 2000 साल पीछे चले गए हों। ये कोई साधारण नाव नहीं है और न ही ये कोई म्यूजियम में रखने वाला खिलौना है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें जान का जोखिम भी है और इतिहास बदलने का जुनून भी। सोचिए, आज के दौर में जब जीपीएस और सैटेलाइट के बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते, वहां 15 जांबाज भारतीय नाविक सिर्फ हवाओं के सहारे लकड़ी और रस्सी से बंधे एक जहाज पर सवार होकर गहरे समंदर में कूद पड़े हैं। आखिर भारतीय नौसेना को एकाएक पुराने जमाने की लकड़ी की नावों की याद क्यों आई? क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है या फिर इसके पीछे भारत की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सोच छिपी है? आखिर क्यों इस जहाज में लोहे की एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है? और कौंडिन्य नाम के पीछे का वो कौन सा राज है जो भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों से जोड़ता है? क्या यह जहाज अरब सागर के तूफानों को झेल पाएगा? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे मिशन की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीकी और थोड़ा जज्बाती होना पड़ेगा। जिस जहाज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है INSV कौंडिन्य। यह नाम अपने आप में एक पूरी सभ्यता का इतिहास समेटे हुए है, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बात करते हैं उस अजूबे की जो इस वक्त अरब सागर की लहरों से दो दो हाथ कर रहा है। आज की दुनिया में जहाज स्टील के बनते हैं, वेल्डिंग से जोड़े जाते हैं और उनमें हजारों हॉर्स पावर के इंजन लगे होते हैं, लेकिन INSV कौंडिन्य इन सब नियमों को तोड़ता है। यह भारतीय नौसेना का एक नॉन कॉम्बैट सेलिंग वेसल है। सरल भाषा में कहें तो यह लड़ाई लड़ने वाला जहाज नहीं है, बल्कि यह वक्त से लड़ने वाला जहाज है। यह जहाज हमें यह बताने के लिए बनाया गया है कि जब यूरोप के लोग ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब भारत के नाविक समंदर के रास्तों से दुनिया भर में व्यापार करते थे। गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन पुराने मसाला मार्गों को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जिन पर कभी भारत का एक छत्र राज हुआ करता था। इस जहाज को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है उसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। इसमें नट बोल्ट नहीं है, इसमें वेल्डिंग नहीं है, तो फिर यह टिका कैसे है? यह टिका है भारत की हजारों साल पुरानी स्टिच्ड प्लैंक टेक्नोलॉजी, यानी लकड़ी को सिलने की तकनीक पर। जी हाँ, आपने सही सुना, लकड़ी को सिला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लकड़ी को भला कैसे सिला जा सकता है? यही तो भारत के प्राचीन विज्ञान का असली जादू है। इस तकनीक को टांकाई विधि कहा जाता है। इसमें जहाज के ढांचे को बनाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को पास लाया जाता है, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय नारियल के रेशों से बनी मजबूत रस्सियों का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों को आपस में सिला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है। बस यहाँ सुई और धागा बहुत बड़ा और मजबूत होता है। अब सवाल यह उठता है कि लोहे की कीलें क्यों नहीं? क्या हमारे पूर्वजों के पास लोहा नहीं था? भारत तो वो देश है जिसने दुनिया को वुड स्टील दिया, लेकिन समंदर में लोहे की एक दिक्कत है। खारा पानी लोहे को गला देता है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है लचीलापन। जब समंदर की ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराती हैं तो लोहे से बना जहाज सख्त होने के कारण उस झटके को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कई बार उसमें दरारें आ सकती हैं। लेकिन नारियल की रस्सियों से सिला हुआ यह जहाज फ्लेक्सिबल होता है। यह लहरों की ताकत से लड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें सोख लेता है। यह थोड़ा मुड़ता है, थोड़ा झुकता है और फिर सीधा हो जाता है। यह तकनीक 5वीं शताब्दी ईस्वी, यानी आज से करीब 1500 से 1600 साल पुरानी है। INSV कौंडिन्य को इसी तकनीक से बिना किसी ब्लूप्रिंट के सिर्फ विजुअल इंटरप्रिटेशन और वैज्ञानिक वैलिडेशन के आधार पर तैयार किया गया है। और इस काम में मदद की है भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT मद्रास ने, यानी प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ऐसा संगम जो अब ओमान के तट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, इस जहाज की बनावट में और भी कई ऐसे राज छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस जहाज के अंदर पानी ना आए, इसके लिए क्या किया गया है? आज के जहाजों में रबर की सील या सिंथेटिक ग्लू लगता है,
लेकिन कौंडिन्य में पूरी तरह से देसी जुगाड़ है, जो जुगाड़ नहीं बल्कि पक्का वैज्ञानिक समाधान है। लकड़ी के जोड़ों को भरने के लिए और उन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक राल, नेचुरल रेसिन, कॉटन और मछली के तेल का एक खास मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। यह मिश्रण पानी के संपर्क में आते ही फूल जाता है और किसी भी छेद को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। INSV कौंडिन्य की लंबाई करीब 19.6 मीटर है, यानी लगभग 64 फीट, और इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है। इसका ड्राफ्ट यानी जहाज का वो हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है, वो करीब 3.33 मीटर गहरा है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। मतलब अगर हवा बंद तो जहाज वहीं खड़ा हो जाएगा। अगर हवा उल्टी चली तो जहाज को संभालना नाविकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इसमें सवार 15 नाविकों की टीम को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि वे हवाओं के रुख को पहचाने, बादलों को पढ़े और तारों की स्थिति देखकर रास्ता तय करें। यह पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मिशन है। यह जहाज फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था और मई में इसे कर्नाटक के कारवार में ऑफिशियली इंडियन नेवी में शामिल किया गया। यह सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह भारत की समुद्री विरासत का एक तैरता हुआ किला है। अब जरा इस मिशन के रणनीतिक और कूटनीतिक पहलू पर नजर डालते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इसे प्रोजेक्ट मौसम के तहत देखा जा सकता है। आप पूछेंगे कि ओमान ही क्यों? देखिए, ओमान और भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही गुजरात के लोथल और ओमान के बीच व्यापार होता आया है। जब INSV कौंडिन्य ओमान के मस्कट पहुंचेगा तो यह दुनिया को एक कड़ा संदेश देगा। यह संदेश है कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये उन देशों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते हैं कि भारत ने नेविगेशन और जहाज बनाना अंग्रेजों या मुगलों से सीखा। सच तो यह है कि नेविगेशन शब्द ही संस्कृत के नवगति से निकला है। इस जहाज के डिजाइन को अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरित होकर बनाया गया है। सोचिए, अजंता की दीवारों पर उकेरे गए चित्र आज हकीकत बनकर समंदर में तैर रहे हैं। विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में भारत के जिन विशाल जहाजों का जिक्र किया था, आज भारत ने उन्हें फिर से बनाकर साबित कर दिया है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यह सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। चीन अपनी पनडुब्बियां भेजकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन भारत अपनी संस्कृति और विरासत के दम पर रिश्तों को मजबूत करता है। ओमान के साथ ये मिशन भारत की दोस्ती को और गहरा करेगा और अरब जगत में भारत की साख को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन इस जहाज का नाम कौंडिन्य ही क्यों रखा गया? ये नाम कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संकेत छिपा है। कौंडिन्य पहली शताब्दी ईस्वी के एक महान भारतीय नाविक और आरक्षी थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, खासकर चीनी और दक्षिण पूर्व एशियाई दस्तावेज बताते हैं कि कौंडिन्य भारत से निकलकर मेकांग डेल्टा, आज का वियतनाम और कंबोडिया वाला इलाका गए थे। वहां उन्होंने स्थानीय रानी सोमा से विवाह किया और फुनान साम्राज्य की स्थापना की। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पहला ऐसा बड़ा राज्य था जिस पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप थी। आज के कंबोडिया और वहां के खमेर साम्राज्य की जड़ें इसी कौंडिन्य आर्शी से जुड़ती हैं। इस जहाज का नाम उनके नाम पर रखकर भारत ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नया ऐतिहासिक आधार दिया है। यह बताता है कि भारत का प्रभाव सिर्फ पश्चिम अरब तक सीमित नहीं था, बल्कि पूर्व में कंबोडिया और वियतनाम तक फैला था। जहाज पर बने प्रतीक चिन्ह भी इसी गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। INSV कौंडिन्य के पाल सेल्स पर सूरज का निशान है, जो ऊर्जा और दिशा का प्रतीक है। इसके अगले हिस्से पर याली की आकृति बनी है। याली एक पौराणिक जीव है जिसमें शेर जैसी ताकत होती है और जो मंदिरों की रक्षा करता है। यहाँ यह याली जहाज की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा जहाज पर कदम्ब वंश का शाही प्रतीक गंडभेरुंडा, 2 सिर वाला ईगल भी उकेरा गया है, जो चारों दिशाओं में नजर रखने की शक्ति को दर्शाता है। और तो और डेक पर एक हड़प्पा स्टाइल का पत्थर का लंगर एंकर रखा गया है, जो हमें हमारी सबसे पुरानी सभ्यता से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2025 में इस लकड़ी के जहाज का क्या काम? क्या यह सिर्फ शो पीस है? बिल्कुल नहीं। भारतीय नौसेना इसके जरिए बहुत कुछ सीख रही है। सबसे पहले तो यह विंड एनर्जी का सबसे बेहतरीन उपयोग है। दुनिया जब ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, भारत अपने पुराने ज्ञान से बता रहा है कि हम हजारों साल पहले से ही इको फ्रेंडली थे। दूसरा, यह नाविकों के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब आपके पास GPS न हो, इंजन न हो, तब आपका असली हुनर बाहर आता है।
समंदर में रास्ता भटक जाने का डर, अचानक आए तूफान में जहाज के पलटने का खतरा, पीने के पानी की राशनिंग, ये सब वो चुनौतियां हैं जो एक नाविक को फौलाद बनाती हैं। INSV कौंडिन्य के क्रू को हर पल मौत से जूझना पड़ सकता है। अरब सागर का मौसम कभी भी बदल सकता है। एक गलत फैसला और जहाज को डूबने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई मोटर नहीं है जो इसे तुरंत खतरे से बाहर निकाल ले। यह पूरी तरह से नाविकों की समझ, उनकी शारीरिक ताकत और मानसिक दृढ़ता का इम्तिहान है। केरल के जिन पारंपरिक कारीगरों ने बाबू शंकरन की अगुवाई में अपने हाथों से इसे सिला है, उनकी कारीगरी की भी यह अग्नि परीक्षा है। अगर यह जहाज ओमान तक सुरक्षित पहुंचता है और वापस आता है, तो यह आधुनिक इंजीनियरिंग के मुंह पर एक करारा जवाब होगा कि पुराना मतलब बेकार नहीं होता। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे जीवंत उदाहरण है, जहां हम अपनी तकनीकों पर भरोसा कर रहे हैं।